हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एसए वर्सेस बीए एंड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, यानी ड्रीम 11 स्टैट्स इन्फो देखेंगे साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के मैच की। काफी इंपॉर्टेंट मैच है वर्ल्ड कप को लेकर और कोशिश करेंगे इसमें बेस्ट से बेस्ट करें। लेकिन सबसे पहले अगर आप टेलीग्राम में नहीं आए, आपको आ जाना चाहिए वहां पर, क्योंकि टेलीग्राम आपको हमारा वेरीफाइड दिखेगा। यहाँ आपको ग्राउंड डायमेंशंस के साथ बल्लेबाजी क्रम बताता हूँ, बैटिंग ऑर्डर से काफी इंपॉर्टेंस आपको पता है मिलती है टीम बनाने में, और इंपॉर्टेंट ऑडियोज भी भेजता हूँ जो आपको काफी हेल्प करेंगे बढ़िया से बढ़िया करने में। ठीक है, ये ध्यान स्पेशल आप रखेंगे। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब ये मैच खेले जाना है दोस्तों वानखेड़े में। हमने बात करी थी कि कितना धाकड़ सरफेस है और रन यहाँ पे लगने चाहिए। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को बहुत धोया, बल्ले से भी गेंद से भी। हालांकि इवन इंग्लैंड के बॉलर्स ने यहाँ चौके छक्के लगा दिए, मार्क वुड ने भी। ग्राउंड सरफेस अच्छा है, पिच इज ट्रू, रन लगने चाहिए। अगर थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो वो सीमर्स के लिए होती है, यानी फास्टर बॉलर्स के लिए, वरना कुछ ज्यादा नहीं है, बल्लेबाजों का गेम है। वानखेड़े पे हमेशा एक ट्रू बाउंस स्टेडियम रहा है। बाउंस अच्छा मिले अगर स्पिनर को तो वो भी गेम में आ सकता है, बट जो मेजर चीज है हमेशा याद रखना, इस ग्राउंड पे सबके लिए कुछ ना कुछ है, हर कोई परफॉर्म कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज बल्लेबाजों की है। ये हमेशा वानखेड़े का जो नेचर है रहा है कुछ ऐसा। आप यही देख लो, जो इस वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, साउथ अफ्रीका ने किए 399, इंग्लैंड ने किए 170, 17 में से 13 विकेट फास्ट। हमने डिस्कस किया था फास्ट एंड रन्स, और वो काम हुआ, जबकि हमने राशिद भी लिए थे जिनको यहाँ विकेट मिली थी, आदिल रशीद को इंग्लैंड से। एक एब्सेंट हर्ट यहाँ पे हो गए थे, रीस टॉपले, जो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। ये चीज का स्पेशल ध्यान रखना। चलो ये इंग्लैंड के मैच में बात करेंगे, अभी जरूरी नहीं है। ओवरऑल आप ये पुराने भी मैचेस देखोगे तो डिसेंट रन्स बने हैं। मैं जरूर मानता हूं कि ये थोड़े पुराने मैचेस है, जैसे 2017 के, 20 के, 23 के, लेकिन आईपीएल भी अगर आप देखोगे यहाँ धाकड़ रन्स लगते हैं। 54 में से 42 विकेट फास्ट, 10 स्पिन, 1 रनआउट, 1 एब्सेंट हर्ट। ओवरऑल देखोगे फास्ट का ही एडवांटेज है, 54 में से 42 विकेट फास्ट हो गई है। ये देखते हुए आपको अंदाजा लग ही रहा है। अब हमने पिच के बारे में समझ लिया, रन्स लगने चाहिए। अब साउथ अफ्रीका की पहले बल्लेबाजी आ गई, वो तो भैया धमाका कर ही देंगे, जैसे पिछले मैच में कुछ हुआ आपको देखने को मिला भी धमाका। क्विंटन डिकॉक के 2 मैच में यहाँ पे 113 रन है, जिसमें एक शतक भी है। हेनरी क्लासन 1 मैच 109। आपको ये मैच याद नहीं तो ये पिछला ही मैच है दोस्तों। बहुत धाकड़ इनिंग्स खेली थी, एकदम अंत में जाके आउट हुए थे। रीजा हेंड्रिक्स 1 मैच 85, यानसेन 75 रन और वो भी नॉट आउट गए थे। ठीक है, राजीव एंडरड्यूसन 60, एडन मार्करम 42 एंड डेविड मिलर 2 मैच में 27 रन। इस ग्राउंड पे एवरेज 27 की है, क्योंकि एक बार नॉट आउट गए थे, इस वर्ल्ड कप वाले मैच में आउट जरूर हो गए थे। बॉलिंग देखते हैं। यहां पे रबाडा 2 मैच 5 विकेट, कोएड्जी 1 मैच 3, एंगिडी 1 मैच 2, यानसेन 1 मैच 2, महाराज 1 मैच 1। मेरे वर्ड्स थे वीडियो में कि कोएड्जी के टाइप की विकेट है, उनको चाहिए बाउंस हो, उनको चाहिए पेस मिले। मानता हूं चौके छक्के खा सकते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग ऐसी ही बॉलर को यहां पे मिलती है। ये भी स्पेशल आप फोकस करेंगे, और मेरे ये वर्ड्स थे। आप पिछला मेरा साउथ अफ्रीका का वीडियो जाके देख लो, यही वर्ड्स थे, और मैंने टीम में भी लिया था वीडियो में, तो काफी काम करके गए थे, 3 विकेट निकाल के गए थे। अब आइए हेड टू हेड देखते हैं। 24 मैच हुए हैं, 18 जीती है साउथ अफ्रीका, 6 जीती है बांग्लादेश। साउथ अफ्रीका का एडवांटेज है, मोर देन आप कह सकते हो, हाफ टाइम्स जीती है, इजीली आप समझ सकते हो। 75% ऑफ द टाइम साउथ अफ्रीका विन करी है बांग्लादेश से, और स्पेशली जब ये आउट ऑफ बांग्लादेश मैचेस हुए हैं। अब यहाँ पे आप पिछले 2 मैच स्टडी करते हैं, दोनों में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि टक्कर का मुकाबला हुआ था। स्पेशली यहाँ पे टक्कर का नहीं हुआ था, इनफैक्ट बांग्लादेश ने यहाँ पे इजी विन किया, यहाँ पे देखोगे साउथ अफ्रीका ने इजी विन किया, तो दोनों में टक्कर का मुकाबला नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। महाराज 28 और 1 विकेट यहाँ पे, मिलर 16 रन। ठीक है, जबकि बांग्लादेश लित्तन दास 48, शाकिब 18 प्लस 2 विकेट, हीरो रहे थे 2 विकेट और 18 नॉट आउट। तस्किन 5 विकेट, लेकिन तस्किन की न्यूज ये आ रही है कि ये इंजर्ड हैं और ये इस मैच में नहीं खेलेंगे। स्टिल बता दिया, बाई चांस खेले तो। मेहंदी हसन मिराज और शरीफुल 1-1 विकेट। यहां पर मेहंदी हसन मिराज 38 और 1 विकेट, महमदुल्लाह 25, शाकिब अल हसन 1 विकेट। तो परफॉर्मर क्या रिपीट हो रहे हैं, शाकिब और मेहंदी रिपीट हो रहे हैं, और वही 2 सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है बांग्लादेश के लिए। जबकि यहाँ क्विंटन डिकॉक 62, तैंबाई बमूमा 37, रबाडा 5 विकेट, शम्सी 1 विकेट, लुंगियंगिडी 1 विकेट। अगर आप देख रहे हो, तस्किन की ऊपर 5 विकेट, नीचे रबाडा की 5 विकेट। एक ऐसा बॉलर को भी ग्रैंड लीग कैप्टन ट्राई कर सकते हो जिससे आपको 4 से 5 विकेट मिल सके, और इस ग्राउंड पे वो पेसर होने की ज्यादा उम्मीद है। ये चीज देखते हुए चलना है आपको। अगर मैं, और इस 2 हेड टू हेड में भी पेसर ही थे, रबाडा और तस्किन। ओवरऑल हेड टू हेड डेटा बताऊं तो देखो, आपको यहाँ देखने को मिलेंगी एवरेजेस, तो आपको रियलाइज हो जाएगा क्विंटन डिकॉक का सबसे अच्छा एवरेज है हेड टू हेड में। 9 मैच में 1 शतक 2 अर्धशतक है, 53 का एवरेज है। शाकिब ने 16 इनिंग्स में 5 अर्धशतक लगाए हैं साउथ अफ्रीका को। वैसे शाकिब का हेड टू हेड रिकॉर्ड हर टीम के आगे बढ़िया है, विच इज कमेंडेबल।
मुशफिकर रहीम 14 मैच में 312 रन, 31 का एवरेज है, एक शतक भी है, 2 अर्धशतक भी। महमूदुल्लाह एवरेज कम है, एक ही हाफ सेंचुरी है, यहाँ 37 का एवरेज इवन आपको मिलेगा डेविड मिलर का। लितन दास का एवरेज कम है, एक हाफ सेंचुरी जरूर है। राजी का एवरेज अच्छा है, बाकी आप स्टैट सीट कर सकते हो। बबूमा खेले तो 4 मैच 118 है। अगर रीजा खेलें तो आज तक वो वनडे नहीं खेले हैं, इनसे बांग्लादेश से खेले नहीं, एक खेले हैं T20 बस, वनडे खेले ही नहीं है। ठीक है, अब रबाड़ा देख लो, 10 मैच 19 विकेट, जिसमें पिछले हेड टू हेड में 5 विकेट भी थी। शाकिब 17 में 16 विकेट, रन्स भी हैं, विकेटें भी। तस्किन 6 में 10, जिसमें पिछले हेड टू हेड में सेकंड लास्ट में इनफैक्ट 5 विकेट थी। मिराज 5 में 9, रहमान 7 में 8, फिलक्वायो 5 में 8, 11 में 4 महमूदुल्लाह, केशव महाराज 3 में 3, शोरीफुल 3 में 3, मार्को यानसेन 1 मैच 2 विकेट, माकरम 3 मैच 2 विकेट, एंगीडी 4 मैच 2। फ्लॉप हुए हैं लेकिन अभी इनफॉर्म है और इस ग्राउंड पे आप एंगीडी को एक्सपेक्ट करोगे लेना। शम्सी 2 मैच 1 विकेट, ये कहानी रही है जो आपको देखने को मिली है हेड टू हेड में। अब दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे सबकी रिसेंट फॉर्म, साउथ अफ्रीका की प्लेयर टीम्स जो है काफी हद तक फॉर्म में ही आ रही है। हारे तो नेदरलैंड से, जीते तो धाकड़ टीम से, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से 100 रन से। अब हारे हैं ये नेदरलैंड से तो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है, बट इस ग्राउंड पे मुंबई पे दे आर फर्म फेवरेट्स, रन लगने चाहिए जो दिख रहा है। और धाकड़ बल्लेबाजी क्रम है, बबूमा अगर आते हैं तो वो सीधा ओपनिंग पे आएंगे, लेकिन लास्ट मैच में रीजा भी बहुत स्पेशल खेले, 80 रन की बहुत बढ़िया पारी थी। साथ में डीकॉक है, देन वांडोन राजी जो कि इजीली आउट नहीं होते, टूडन माकरम है, बहुत बढ़िया टीम है, क्लासेन मिलर ऐसे ऐसे फिनिशर्स है। आप तो यानसेन भी परफॉर्म कर रहे हैं बल्ले से, आपको और क्या चाहिए। इवन कोएडजी कैन हिट, महाराज स्पिनर, कगिजो रबाड़ा एंड लुगी एंगीडी भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो भैया डीकॉक ने पहले 2 मैच में लगाए शतक, अगले 2 मैच में हो गए फ्लॉप, लेकिन विकेट कीपर हैं, एडवांटेज रहता है, ग्लव वर्क भी करते हैं। 100, 109, 20 और 4, लेकिन काफी अच्छे हैं और मुंबई के ग्राउंड पे खेलने का अच्छा एक्सपीरियंस है। भले ही लास्ट मैच में यहाँ पे फ्लॉप हुए, एक शतक ऑलरेडी लगा चुके हैं इस ग्राउंड पे। रीजा पिछले मैच में आए, बहुत शानदार 85 किया। पहले 3 मैच NNN मतलब नॉट प्ले, तीनों मैच खेले नहीं थे। राजी 108, 26, 4 और 60, ये भी बढ़िया खेले हैं। पर्टिकुलरली 2 मैच में, मुंबई के मैच में भी 60 किए थे, जो इसी ग्राउंड में खेला गया था। माकरम को भी स्टार्ट्स अच्छे मिले हैं, 106, 56, 42, एक मैच में ये फ्लॉप हुए थे, तो इनकी 3 नॉक्स अच्छी आई हैं। जबकि क्लासेन हर मैच में परफॉर्मेंस आया, 32, 28, 29, पिछले मैच में सीधा शतक। मैंने बात करा था अभी तक क्लास नहीं लिया, लेकिन क्लास लेने वाला ये प्लेयर है और बहुत लोगों ने मिस किया था पिछले मैच में, ये गलती बहुत लोगों ने करी थी, हमने अच्छा हुआ ले लिया था। डेविड मिलर 39 नॉट आउट, 17, 43, 5, ये भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, 2 नॉक्स अच्छी आई हैं, 2 खराब आई हैं। मार्को यानसेन ने कंट्रीब्यूट किया पिछले मैच में 75 रन बाद, रेगुलर विकेटों में भी आ रहे हैं। कोएडजी तो जबरदस्त है ही, लास्ट मैच में इस ग्राउंड पे चले। महाराज अपनी स्पिन से काम आ जाते हैं, बल्ले से भी हिट लगा लेते हैं। रबाड़ा और लुंगी एंगीडी, भैया टीम जो है तगड़ी है और बढ़िया कर रही है साउथ अफ्रीका की। एक इनको जो दिक्कत आई नेदरलैंड से आई, बाकी अभी तक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस है। ठीक है, विच इज सरप्राइजिंग बट दिस इज क्रिकेट, ऐसा हो जाता है। और एक बड़े कारण है मिस्टर रबाड़ा, 4 मैच में 8 विकेट, 10 ओवर देने चाहिए इनको भी। मार्को यानसेन को भी 10 ओवर देने चाहिए, गैरेट कोएडजी को 10 ओवर देने चाहिए, एंगीडी को देने चाहिए। आई थिंक अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है एडन माकरम की तो कुछ 1-2 ओवर करने आ सकते हैं, वरना शम्सी अगर नहीं खेल रहे तो फिर महाराज ही खेलेंगे एज यूजुअल, 10 ओवर ये भी कराएंगे। शम्सी को इस ग्राउंड पे खेलने कम ही चांस है। ओवरऑल सभी इनके बॉलर्स विकेट में, 7 विकेट कोएडजी, जबकि 3 ही मैच खेले हैं। ठीक है, और एंगीडी और महाराज को भी विकेट है। अब वही बात कर रहा हूँ, माकरम बॉलिंग करेंगे, सामने ऑफ ब्रेक अगर लेफ्ट हैंडर हैं तो ऑफ ब्रेक है इनकी, और सामने हम देखते हैं बांग्लादेश की टीम में कितने लेफ्ट हैंडर है, दिखेंगे आपको। संतोष शाकिब तो याद आपको ऐसे ही आते हैं, आपको लेफ्ट हैंडर जरूर देखने को मिलते हैं। इवन ओपनिंग पे लेफ्ट हैंडर है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको लेके चलता हूँ। लेकिन एक बार बेंच देख लो, 8, 35, 16 की है बबूमा ने, और कुछ देखने वाला नहीं है। फुल स्टैट्स इन्फो इनके देख लो एक बार फटाफट से, वैसे आप देख ही चुके हो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ बॉलर्स के फुल स्टैट है, बिफोर वर्ल्ड कप मैंने लिखे थे। यहाँ अब आप देख रहे हो एक बार इनकी वार्म अप मैच की परफॉर्मेंस, जो कि अब तक तो आपको पता ही होनी चाहिए। उस पर भी डीकॉक चले थे, राजी चले थे। ये बांग्लादेश की आप देख रहे हो रिसेंट फॉर्म, जिस भी खिलाड़ी की आप देखना चाहो देख सकते हो। इसमें मैं एक बार दर्शाना चाहूंगा हसन महमूद की, क्योंकि खेल रहे हैं 0-1-3, 0-1-2, 0 विकेट। ठीक है, इस वर्ल्ड कप में एक मैच खेला, वो भी दिखाऊंगा। बाकी सबकी आप फॉर्म देख सकते हो। शाकिब इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न इन दिस मैच, ये टीम में आने चाहिए वापस नासूम अहमद की जगह, जो इनकी बल्लेबाजी को स्ट्रेंथ भी करेगा, और गेंदबाजी में भी शाकिब काफी की हैं। तो ओपनिंग पे लेफ्ट हैंडर तंजीद हसन, देन लेफ्ट हैंडर शंतो, देन लेफ्ट हैंडर शाकिब अल हसन। तो टॉप 3 में आपको, टॉप 5 में इनफैक्ट 3 लेफ्ट हैंडर देखने को मिल रहे हैं। जरूरत पड़ने पे कई बार शाकिब नीचे भी शिफ्ट हो जाते हैं अगर कोई लेफ्ट हैंडर क्रीज पर टिका रहे, विच विल ऑलवेज ब्रिंग माकरम इन द गेम। हालांकि इस ग्राउंड पे स्पिनर से आप कम ओवर करवाना चाहते हो,
बट देन अगेन अगर साउथ अफ्रीका चाहे उनको यूज कर सकती है। कई बार मैंने देखा लेकिन साउथ अफ्रीका स्टिक करती है 5 बॉलर्स पे ही। बट अगर ऐसा होता है कि माकरम ही कप्तान है तो वो ओवर करने आ सकते हैं, बवूमा उनको कम यूज करते हैं। तो ये भी देखना, ये एक्चुअली एनालिसिस का पार्ट है। हु विल बी द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका? माकरम खेलेंगे, कैप्टनसी करेंगे, लेकिन बवूमा अगर खेल गए तो वो माकरम कैप्टनसी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछला मैच बवूमा नहीं खेले थे, ये चीज ध्यान रखना। सो इफ बवूमा इज नॉट अवेलेबल, जो हमारी लाइनअप के अकॉर्डिंग था, तो उस केस में माकरम ही कैप्टन करेंगे, ओवर करने भी आ सकते हैं लेफ्टीज के आगे। अब यहां आप देखते हैं, यहां देखने मिलेगा आपको लिप्टन दास सबसे पहले 13-76-0-66। भैया 2 मैच में बहुत ज्यादा चमके, 2 मैच में बिल्कुल ही हल्के। मैं इस मैच में नहीं ले रहा साउथ अफ्रीका देखते हुए, बट ये ग्राउंड बहुत तगड़ा है, हिटिंग ग्राउंड है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तंजीद हसन 5-1-16-51, ठीक है, एक इनकी अच्छी नौक आई है, बाकी 3 में फ्लॉप। शंतो की पहली अच्छी नौक आई थी, बाकी 10 सिंगल डिजिट है। इनको मैंने सेल किया एक्सचेंज 22 में, 36 पे सेल था, मैंने सेल मारा है, जबकि ग्राउंड अच्छा है बल्लेबाजी के लिए। मिराज 57-8-33, 39-13-16 यहाँ तोरी थी की पहले मैच में बल्लेबाजी आई नहीं थी। रहीम बढ़िया रहे हैं, 51-66-38 पहले मैच में 2 नबाद। महमूदुल्लाह की एक नॉक आई 41 नॉट आउट, एक आई 46, पहले में बल्लेबाजी आई नहीं। इससे इनका मतलब बल्लेबाजी ना आना, दूसरे में एन मतलब नॉट प्ले, तीसरे में 41 नॉट आउट और 46। नासूम ने एक मैच में 14 किए थे। नासूम काफी मासूम है लेकिन बॉलिंग बढ़िया करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इनके बॉलर देखते हैं। इस मैच में आई एक्सपेक्ट शाकिब आएंगे, क्योंकि भाई शाकिब ने बहुत हार्ड प्रैक्टिस करी है तो खेलने चाहिए। तो इनके भी मुझे लगता है 10 ओवर आएंगे। मेहंदी हसन 5 से 6 ओवर जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा भी कर सकते हैं। शोरीफुल 10 ओवर करेंगे। मेहंदी हसन दूसरे वाले खेलने का कम चांस है, एक लौता मैच खेला था इंग्लैंड के सामने, 4 विकेट लिए थे। तस्किन इंजर्ड है, खेलने के चांस कम है। मुस्तफिजुर 10 करने चाहिए, हसन महमूद खेलते हैं तो 10 करने चाहिए। नासूम के खेलने के कम चांस है। महमूदुल्लाह 3 से 4 ओवर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हालांकि इनसे ज्यादा टीम मेहंदी को ही प्रेफर करती है, मेहंदी हसन मिराज को, ठीक है। मेहंदी हसन मिराज ही ओवर करेंगे, जरूरत पड़ने पे महमूदुल्लाह भी डाल सकते हैं। अब विकेटों में बेस्ट तो शाकिब रहे हैं, मेहंदी हसन मिराज, यही दोनों बल्ले से भी चलते हैं तो काम के प्लेयर है। पेसर्स में बेस्ट रहे हैं शोरीफुल। मुस्तफिजुर इज गुड इनफ डेथ बॉलर, अगर पहले बॉलिंग आती है आप ट्राई कर सकते हो। वैसे बाय फार बेस्ट इस बार शोरीफुल रहे हैं। तस्किन इंजर्ड है, लेकिन हेड टू हेड में पिछले ही मैच में 5 विकेट निकाल रखा है। दोस्तों शाकिब का नाम बाई चांस प्लेइंग 11 से मिस हो गया था, तो मैंने नासूम की जगह डाल दिया क्योंकि फिट हो गए हैं, न्यूज यही है। तो इनका स्कोर आया है 14-1-40, और पिछला मैच इंजरी की वजह से नहीं खेले, बट इस मैच में खेलने चाहिए, काफी प्रैक्टिस करी है इन्होंने नेट में, ठीक है। यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। एक बार बॉलिंग तो हमने डिस्कस कर ही ली है पूरी, हम अब देख रहे हैं एक बार बेंच, जिसपे आपको देखने को मिलेंगे नासूम अहमद लास्ट में 14, तस्किन 15 और 17 रन लगाए हैं, लेकिन अब इंजर्ड हैं, खेलने के चांस कम है। मेहंदी हसन जो कि सिर्फ एक मैच में 14 रन किए हैं। मिराज की बात नहीं कर रहा, 2-2 मेहंदी हसन है, कंफ्यूज नहीं होना। अब आप दोस्तों देख रहे हो यहाँ पे फुल स्टैट्स इन्फो बल्लेबाजों के, विकेट कीपर के और ऑलराउंडर्स के। हम अब बॉलर्स पे चलते हैं। बॉलर्स पे आपको देखने को मिलेंगे मुस्तफिजुर, तस्किन, शोरीफुल, हसन, नासूम, तंजीब हसन, साकिब, जिसके आप देखना चाहो रीड कर सकते हो। इनके खेलने के कुछ चांसेस हैं, आपको याद होगा इंडिया के सामने खेले थे, तब बांग्लादेश को हराया भी था इंडिया ने। इनफैक्ट बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था, ये कहना चाहिए, और इनकी बदौलत ही, क्योंकि इन्होंने टॉप ऑर्डर में विकेट ली थी, स्पेशली क्रूशल विकेट रोहित शर्मा की। एक बार आप वार्म अप भी यहाँ पे देख सकते हो, वार्म अप में क्या स्टैट्स रहे थे, किसने परफॉर्मेंस दिया था। जैसे मेहंदी हसन मिराज का अच्छा फॉर्म था, रीड आउट आप कर सकते हो। अब हम देख रहे हैं क्रूशल इन्फॉर्मेशन, मैचअप्स, कौन किसको तंग कर रहा है, तो इस पर थोड़ा गौर करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले क्विंटन डिकॉक आउट हुए हैं मेहंदी हसन मिराज पे 2 बार, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैचअप है, क्योंकि लेफ्ट हैंड के आगे आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर यूज करते हो। जो दूसरे मेहंदी हसन है वो भी ऑफ स्पिनर है, उन्होंने इनको T20 में आउट किया है। मुस्तफिजुर रहमान ने 2 बार और शाकिब ने 2 बार आउट किया है वनडे मैचेस में। आप स्पेशल ध्यान दो तो मुस्तफिजुर के आगे इकोनॉमी भी अच्छी है, 36 गेंद में केवल 22 रन दिए, तो मुस्तफिजुर भी इनको तंग कर रहे हैं थोड़ा। यहां आते हैं रिजा हेंड्रिक्स, ये केवल एक T20 खेले हैं, उस पर ये तस्किन पे आउट हुए थे। वनडे ये खेले ही नहीं बांग्लादेश के आगे, T20 एक खेले थे, उस पर ये आउट हुए थे तस्किन के आगे। राजीव वेंडर ड्यूसन, ये तस्किन पे एक बार आउट है। शोरीफुल पे 9 गेंद में 3 रन 1 विकेट, ये बड़ा मैचअप है। नसूम के आगे एक बार T20 में आउट है। एडन माकरेम शाकिब के आगे एक बार आउट है, तस्किन के आगे दोनों T20 वनडे में आउट है, और तस्किन के खेलने के चांसेस कम हैं, तो बड़ा एक रिलीफ है इन सबके लिए, क्योंकि तस्किन ने इनको आउट कर रखा है। हसन महमूद ने T20 में, ठीक है। अब क्लासेन के मैचअप सबको देखने हैं, मिलर के मैचअप सबको देखने हैं, तो आइए उस पर चलते हैं। अब क्लासेन बहुत कम खेले हैं बांग्लादेश के आगे, लेकिन T20 में खेले थे, वहां मुस्तफिजुर ने एक गेंद डाली थी, उसी पे आउट कर दिया था, ठीक है। मेहंदी हसन मिराज ने मार्को यानसेन को आउट किया है। डेविड मिलर ये तस्किन पे एक बार, मुस्तफिजुर पे एक बार, मेहंदी हसन मिराज पे एक बार आउट है। अगेन लेफ्ट हैंडर हैं, जहां ऑफ स्पिनर मेहंदी हसन मिराज की बन सकता है। अब तेम्बाए बवूमा, ये शाकिब के आगे एक बार आउट हुए हैं,
ठीक है, ये पता लग गया हमें। मेहंदी के भी आगे एक बार आउट हुए हैं, शोरीफुल के आगे भी एक बार आउट हुए हैं, तस्किन के आगे आउट हुए हैं लेकिन T20 में। अब 50-50 चांस है इनका खेलने का। रीजा के लास्ट मैच में नॉक भी बढ़िया थी, प्लस ये इल हैं। अब 2 दिन में अगर ठीक हो गए हो तो टीम में आ जाएंगे। ये देखना होगा ठीक हुए हैं या नहीं हुए, और आएंगे तो सीधा कप्तानी भी करेंगे। हम आ गए हैं बांग्लादेश के प्लेयर्स पे। इनको कौन तंग कर रहा है ये देखते हैं। तो लितन दास रबाड़ा के आगे बहुत तंग है, 73 गेंद में 48 रन, 4 बार आउट हुए हैं। महाराज के आगे भी, केशव के आगे भी 2 बार आउट हुए हैं। शम्सी के आगे आउट हुआ है लेकिन T20 में 2 बार, वनडे में नहीं हुए। अब मेहंदी हसन मिराज, रबाड़ा के आगे एक बार आउट है, शम्सी के आगे T20 में आउट है। रबाड़ा शकीब को भी आउट कर पाए हैं, एंगीडी भी एक बार कर पाए हैं, माकरम भी एक कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड बैटर है, हमने डिस्कस किया था, ऑफ स्पिनर आ सकता है बॉलिंग करने। बाकी T20 में शम्सी ने इनको एक बार आउट किया है। अगर हम आगे बढ़े, मुशफिकर आप देखोगे महाराज के आगे आउट है, ठीक है। रबाड़ा के आगे T20 में, वनडे में नहीं है, विच इज इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम प्लेयर रबाड़ा के आगे आउट हुए, ये नहीं हुए, हालांकि 40 गेंद में 26 ही रन है। अब हम बात करें महमूदुल्लाह की, तो ये यानसेन पे आउट है, शम्सी पे आउट है और रबाड़ा पे आउट है। तो ओवरऑल मैचअप्स आपने देख लिए। चलिए अपनी एक्सचेंज 22 पिक्स देखते हैं, उसके बाद हम अपनी टीम भी करेंगे। एक्सचेंज 22 डाउनलोड नहीं करी भाई, टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर अपना, क्योंकि आपको डाउनलोड करना चाहिए। ये एप्लीकेशन पे जो आप प्रॉफिट कमा सकते हो किसी एप्लीकेशन में नहीं कमा सकते। अच्छी बात यह है चीटिंग का कोई चांस नहीं है। बाकी लोग कहते हैं ग्रैंड लीग में क्या बॉट्स खेल रहे हैं, क्या ये हो रहा है, और कुछ ऐप्स ऐसी हैं करोड़ों के प्राइजेस दे रही हैं और खिलाफ बॉट्स को रही हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेस्ट ऐप्स हियर, तो आप प्लीज़ सेफ रहें। लेकिन ये एप्लीकेशन आपके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे सेफ, क्योंकि इसमें आपको प्लेयर के बाय सेल करने हैं स्टॉक्स। अगर आपको लगता है कोई प्लेयर बढ़िया करेगा, बाय करो, कोई लगता है खराब करेगा, आप सेल करो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे विकल्प हैं। आप यहाँ पे प्लेयर वाइज मुझसे डिस्कशन देख रहे हो। उससे पहले अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करी, आपका डाउनलोड कोड है फोरकास्ट, FORECAST। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आप फोन ईमेल वेरीफाई करेंगे, 50 रुपये पाएंगे। लेकिन बेस्ट बात, KYC करो, फ्री 50 रुपीज़ ले जाओ। यही तो है फोरकास्ट का फायदा। KYC करते ही फ्री 50 रुपीज़ मिलेंगे, जो कैश है पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हो। अब इस मैच में एंगीडी का ऑप्शन है बाय सेल का 53-47 पे, इग्नोर कर रहा हूँ, इन पे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। अगर मुझे कोई पुट देता है, 53 पे कॉल ले रहा है, पुट मैं कर सकता हूँ उस केस में, क्योंकि 2 विकेटें भी उस केस में मुझे जिता देंगी, अनलेस मिडन डाल दे। महमूदुल्लाह पे मैं कुछ नहीं कर रहा। लितन दास रिस्की मूव है, अगर किसी को बाय करना हुआ तो। तंजीद हसन को मैं कुछ नहीं कर रहा, मुशफिकर को मैं कुछ नहीं कर रहा। गैरेट कोएट्जी पे कॉल ले सकते हो। नजमुल हुसैन शंतो के मैंने अच्छे खासे शेयर सेल किए हैं, ये मुझे नुकसान भी दे सकता है। मैंने 1600 शेयर सेल किए हैं। देखो कैसे करना होता है, ये सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको शेयर डाल देने हैं। मान लो आपको एक ही करना है, मैंने सेल नाउ कर दिया, तो ये आपको दिखेगा आप मैंने सेल कर दिया है। ऐसे आप भी कर सकते हो बाय सेल। रिस्की मूव है अच्छे ग्राउंड पे, बट मेरे को जो लगता है साउथ अफ्रीका स्ट्रांग है तो मैंने किया। रबाड़ा है, नासूम अगर खेलते हैं कॉल ले सकते हो। रीजा का अच्छा है यहाँ पे रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड मतलब कि लास्ट मैच में 85 मारे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा तब भी। क्लासेन अगर बैट फर्स्ट है फिर तो मस्ट हैव है आपकी टीम में, फिर तो चाहे इंश्योरेंस के साथ ले लो। सेकंड बैट केस में बल्लेबाजी ही नहीं आई तो क्लासेन भी क्या कर पाई, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये 36 की नहीं होगी भरपाई। अब यहाँ शोरीफुल 28 में बाय ऑप्शन है, फर्स्ट बॉल केस में ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा ध्यान मत देना। राजी को विद इंश्योरेंस ले सकते हो। मिलर इफ साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट मस्ट है। मेडना अक्रम के मैंने 50 शेयर लिए हैं। मार्को यानसेन मस्ट है आपके लिए। मेहंदी हसन के भी लिए हैं मैंने, डिकॉक के लिए विद इंश्योरेंस, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की मूव तो रहेगा भैया, लेकिन मैंने बोल्ड कॉल्स करी हैं इस मैच में। रहमान है, हृदय है, इन पे मैं नहीं करूंगा ट्रेड। हसन महमूद पे नहीं करूंगा, केशव महाराज पे नहीं करूंगा। आप मल्टीबैगर में भी कॉल्स कर सकते हो अपने हिसाब से। बल्लेबाजों का ग्राउंड है, साउथ अफ्रीका इज फेवरेट टू विन। बांग्लादेश से कोई प्लेयर देखना ही है, अच्छा रिटर्न हुआ तो देख सकते हो, जैसे शाकिब में भी सम्मान लाइक इवन मेहंदी हसन मिराज। शाकिब तो दिए ही नहीं इस मैच में, लास्ट मैच खेले नहीं थे इस वजह से। चलिए अब अपनी टीम क्रिएट करने चलते हैं। दोस्तों वानखेड़े में मैच है और आपको पता है यहाँ पे स्कोरिंग अच्छी होती है और विकेट कीपिंग सेक्शन में अच्छे खासे बैटर्स हैं। एग्जांपल डीकॉक लेफ्ट हैंड प्लेयर हैं, ओपनिंग पे दिखेंगे साउथ अफ्रीका से। उनके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, 2 शतक लगाए हैं, 2 बार फ्लॉप हुए हैं, बट एक ट्रू बैटिंग सरफेस में मैं इनको जरूर लेके जाना चाहूंगा क्योंकि ओपनिंग पे हैं, ठीक है। देन हेनरिक क्लासन, अगर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट है फिर आप इनको नहीं छोड़ सकते। आपने देखा इस ग्राउंड पे लास्ट मैच में शतक लगाया, थके पड़े थे, फुल गर्मी में खेल रहे थे, उसके बावजूद इनके बल्ले पे बॉल आ रही थी तो चौके छक्के ही जा रहे थे। तो इसी किस्म के प्लेयर हैं। क्या ये एक और क्लास लेंगे? होमवर्क करके चलना, वरना क्लासेन पूरी बांग्लादेश की क्लास ले लेंगे एक ही मैच में। मैं इनको टीम में रखूंगा। सिंपल लॉजिक, इफ साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट, अगर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी नहीं है तो क्लासेन को मुझे मिस करना पड़ सकता है, वरना अच्छी ऑप्शन है तब भी, बट फर्स्ट बैटिंग केस में मैं नहीं सोच सकता मिस करने का। अब मुशफिकर रहीम, ये बल्ले से भी चल रहे हैं, विकेट कीपिंग से भी कैचेस कर सकते हैं, एक ऑप्शन जरूर रहेंगे। लितन दास भैया ओपनिंग पे आ रहे हैं,
और ओपनिंग पे आने के साथ साथ आपको बता दूं कैचिंग पोजीशंस में भी रहते हैं, भले ही विकेट कीपिंग नहीं कर रहे बट आउटफील्ड में बहुत बार देखा होगा आपने कैच भी पकड़ रहे हैं। ट्राई कर सकते हो क्योंकि 2 मैच में हीरो रहे हैं, 2 मैच में 0 रहे हैं, 50-50 कॉल है, प्लेयर शानदार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं आया हूं यहां पे जहां मैंने ले लिया राजीव वेंडर ड्यूसन को, ओपनिंग पे आएंगे, स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑफ द बॉल बोल सकते हो, काफ़ी अच्छे हिटर हैं और एक एग्जीक्यूशन इनकी बहुत अच्छी है, मतलब अगर ये टाइमिंग वाले शॉट लगाएं वो भी बढ़िया है, हार्ड हिटिंग के टाइम पे इनके पास पावर भी है, तो एक कंप्लीट मिश्रण है इनके पास, मुझे बहुत पसंद है, मैं लेके चलता हूँ, काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। रीजा हेंड्रिक्स, वन ऑफ द गुड प्लेयर्स अगेन, साउथ अफ्रीका के भाई बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं और रीजा वो प्लेयर है जिनको बेंच पे बिठा के रखते हैं क्योंकि बवूमा टीम में है, राजी टीम में है, आप क्या करो, अब सब सेम स्टाइल के प्लेयर नहीं रख सकते, अगर बवूमा खेलेंगे वो ओपनिंग पे आएंगे, रीजा नहीं, उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना होगा। फिलहाल इनको ऑप्शन जरूर रखना, इसी ग्राउंड पे लास्ट मैच 85 मारा है। महमूदुल्लाह लोअर ऑर्डर में रन्स लगा रहे हैं, कुछ और भी कर सकते हैं बट मैं टीम में नहीं रखूंगा। शंतो ने पहले मैच में रन्स लगाए, 3 मैच सिंगल डिजिट्स, जब आए थे एशिया कप से तो बेस्ट प्लेयर बन के आए थे बांग्लादेश से, क्योंकि एशिया कप में उनके बेस्ट स्कोरर थे, डिस्पाइट 2-3 मैच मिस किए थे इंजरी की वजह से, उसके बाद भी क्योंकि 2 मैच में शतक लगाए थे इन्होंने। यहाँ पे तंजीद हसन ओपनिंग पे आए, 1 मैच अच्छा खेले हैं, उसके अलावा अच्छा नहीं खेले तंजीद हसन। देन डेविड मिलर हैं, अगेन अमेजिंग हिटर ऑफ द बॉल इन द आउट ऑफ पार्क, आपने कई बार सुना है, मिलर का सिंपल सा चीज़ है, अगर उनको आपने आगे दे दी, यहाँ पे जैसे एक मारते थे एक शॉट सुरेश रैना मिड विकेट की तरफ छक्का, वही सेम शॉट इनके पास भी है, ऑफ साइड पे मारो तो ऑफ साइड पे कवर के ऊपर छक्का है, बहुत काबिल खिलाड़ी हैं, अगेन ऐसे प्लेयर हैं, आपने इनको पीछे ज़्यादा शॉट मारते नहीं देखा बट ऐसे प्लेयर हैं जो ऑलमोस्ट 270 डिग्री तो आपको शॉट दे देते हैं, ठीक है, जो आंख में शॉट देते हैं, बहुत एक्सीलेंट प्लेयर हैं। बट इनकी भी सेम कहानी है, इफ बैट फर्स्ट आप ट्राई कर सकते हो, बैट सेकंड आप ट्राई नहीं करोगे, ठीक है। बवूमा को मैं नहीं ले रहा हूँ, बवूमा और रीजा में जो खेलेगा उसको ट्राई कर सकते हो। हृदय का बहुत अच्छा हृदय है लेकिन अभी इतनी बल्लेबाजी नीचे कर रहे हैं कि मैं टीम में इनको नहीं ले पाऊंगा। अब मैं ऑलराउंडर पे आ रहा हूँ, मार्को यानसेन माकरम, ये दोनों मुझे चाहिए ही चाहिए, इवन मेहंदी हसन मिराज और शाकिब, 4 ऑलराउंडर मस्ट है आपके लिए। मार्को यानसेन ने लास्ट टाइम 75 मारे इस ग्राउंड पे, साथ में बॉलिंग भी करते हैं, विकेट टेकर हैं। देन एडन माकरम 2 डाउन एंड माइट बॉल ऑफ स्पिन, इवन बल्लेबाजी से भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। मेहंदी हसन मिराज बैटिंग में भी काम आते हैं और ओवर भी करते हैं। शाकिब का इंट्रोडक्शन आपको नहीं चाहिए, बैटिंग से भी काम आते हैं, बॉलिंग में भी काम आते हैं। दे आर 4 ऑलराउंडर्स जो आपके मस्ट हैव है और किसी भी स्मॉल लीग टीम में आप इनको अगर आप 5-6 भी बना रहे हो टीम्स, जरूर ट्राई करो, स्मॉल लीग में तो मस्ट हैव है। फिलुक्वायो नहीं खेलेंगे, ये वाले मेहंदी हसन के खेलने के कम चांस है, ठीक है। अब बॉलिंग पे आते हैं, बॉलिंग पे सबसे पहले मिस्टर रबाड़ा चल गए तो सामने की टीम का कबाड़ा होना ही है, बहुत अच्छे विकेट टेकर हैं, डेथ में भी आएंगे और मैचअप्स में भी आपको नाम दिखा, एक 5 भी निकाल चुके हैं प्रीवियस हेड टू हेड्स में। गैरेड कोएट्जी इस मैदान पे पिछले मैच में चमके, 2-3 विकेट निकाले थे, इस मैच में भी एक्सपेक्ट करूंगा बढ़िया करें। लुंगी एंगिडी बांग्लादेश के सामने आप ज़्यादातर लेना चाहोगे पेसर, ताकि विकेटें आएंगी, आप एक्सपेक्ट करते हो बांग्लादेश ऑल आउट हो, मैं भी करता हूं और एंगिडी को इसीलिए ले रहा हूं। हालांकि नीदरलैंड ने थोड़ी पिटाई कर दी थी इन लोगों की, बट देन अगेन तब भी इन्होंने विकेटें निकाल ही ली थी काफ़ी हद तक, सो टीम में रख के चल रहा हूँ। तब भी 8-9 विकेटें तो आई थिंक गई थी, 8 तो मुझे याद ही है गई थी जो। शोरीफुल को आप ट्राई कर सकते हो इफ बांग्लादेश बॉल फर्स्ट, इवन सेकंड इनिंग्स में कर सकते हो, अच्छे पेसर हैं, यहाँ थोड़ी बॉल आगे जब डालते हैं तो हिलती है स्टार्ट के ओवर्स में। अब क्या ये हिम्मत करके बॉल पिच इन फ्रंट कर पाएंगे, क्योंकि तभी एज लगने वाली है। अब महाराज हैं स्पिनर, आप ट्राई आउट कर सकते हो, साउथ अफ्रीका इज फेवरेट टू विन। मुस्तफिजुर डेथ में आएंगे, तस्किन के खेलने के चांस कम है, हसन महमूद खेल रहे हैं, नासूम के खेलने के कम चांस है, शम्जी लिजार्ड, और यहाँ लिजर्ड नहीं है, ये छिपकली नहीं है, लिजार्ड विलियम्स है पेसर, और ये साकिब कम खेलने के चांस है, बट ये बंदा आ सकता है टीम में, क्योंकि पिछले मैच में लग रहा था हसन महमूद को थोड़ा सा वेवर्ड सा बॉलिंग, तो इनको लेके आ सकते हैं। अब एक बार क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस देखते हैं। ये 9 प्लेयर तो हमने ले लिए, हमें 2 प्लेयर और चाहिए, ये 9 प्लेयर आपको लेने हैं, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका की बैट फर्स्ट है तो सीधा उनके ओपनर उठा लूंगा मैं, यानी कि टॉप पे आपको रीजा मिलेंगे और साथ पे मैं क्लासेन को ले लूंगा। लेकिन इफ साउथ अफ्रीका बैट नहीं है, बांग्लादेश बैट है, फिर मैं मुशफिकर को ले लूंगा और देन अगेन उनके ओपनर उठा लूंगा। ओपनर के भी ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, हेंड्रिक्स खेलेंगे या बवूमा, ये ध्यान रखना। कुल मिला के मेरी ये टीम है, ठीक है, ये आपको टीम देखने को मिल रही है मेरी। इसमें एक प्लेयर का आपको समझना होगा, रहीम या क्लासेन, सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा बैट फर्स्ट साउथ अफ्रीका है या बैट सेकंड। बैट फर्स्ट में क्लासेन लूंगा, ये आपको बता चुका हूं। बेस्ट आपको 3 बॉलर दे दिए, साथ में मार्को यानसेन को भी दिया है, ये दोनों बांग्लादेश के मेन खिलाड़ी आपको जरूर लेने हैं। अब सीवीसी के ऑप्शंस, इफ यहाँ पे बैटिंग कर रही है साउथ अफ्रीका, डीकॉक, माकरम और यानसेन, ये 3 रहेंगे। क्लासेन ग्रैंड लीग में, लेकिन सबसे सेफ डीकॉक, माकरम, यानसेन रहेंगे। इवन चेज में भी आप यहाँ पे कर सकते हो डीकॉक को। मैंने क्या किया, मैंने अपनी कैप्टनसी यानसेन को दी है,
मैंने वाइस कैप्टनसी डीकॉक को दी है। आप पास विकल्प है मार्करम का, एक बार मैं यहाँ इजीली मार्क कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ। कैप्टनसी मेरी यानसेन को है, वीसी मेरे डीकॉक है। बाकी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आपको मैं अपनी फाइनल टीम शेयर करूंगा, लेकिन आप बस हेल्प के लिए देखोगे, आप अपनी खुद की टीम क्रिएट करोगे। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। नेसेसरी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जैसे एक्सचेंज 22 का, जैसे कि हमारे टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का भी। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो करो यार, नीचे जो बटन है। अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ।